सो व्हाट इफ ब्रांड न्यू डे में माइंड कंट्रोल करने वाली ये एंटिटी और कोई नहीं बल्कि जीन ग्रे एंड साइक्लोप्स की बेटी रिचेल समर्स हो। कॉमिक्स में जीन ग्रे एंड साइक्लोप्स की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है रिचेल, और वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो अपनी माँ जीन ग्रे से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स तो है, और वो खुद कॉमिक्स में जीन ग्रे के बाद फिनिक्स फोर्स की होस्ट रह चुकी है। एंड ये माइंड कंट्रोल करने वाली एंटिटी की पावर्स थोड़ी बहुत रिचेल समर्स से मिलती जुलती है। और अवेंजर्स डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे दोनों के इवेंट्स पैरेलल होने वाले हैं। तो मेरी थियरी ये है, डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए कॉस्मिक लेवल्स पावर्स चाहिए। तो सबसे पहले उसने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को तो उठा ही लिया है, तो उसके बाद वो गया होगा एक्समैन के यूनिवर्स में रिचेल को उठाने, लेकिन वहाँ उसे एक्समैन का सामना करना पड़ा होगा। और जब जीन और साइक्लोप्स को समझ आया होगा कि डूम उनकी बेटी के लिए आया है और उसको हराना मुश्किल है, तो जीन अपनी बेटी को मल्टीवर्स में कहीं बेच देती है और फिर वो आ जाती है मार्वल के मेन यूनिवर्स अर्थ 616 में। एंड देन मूवी के एंड में स्पाइडरमैन को पता लगता है कि ये मल्टीवर्स से आई है और डॉक्टर डूम उसके पीछे पड़ा हुआ है। इनफैक्ट काफी वक्त से ये रूमर भी चल रहा है कि ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम का अपीयरेंस हो सकता है। तो अगर ये रूमर सही निकलता है तो मेरी थियरी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम वहाँ रिचेल को ही लेने आया होगा, और एक्समैन ऐसे ही रिचेल को मल्टीवर्स में नहीं भेज देते। अगर आपने द मार्वल्स मूवी देखी हो तो उसकी एंड में हमने देखा ही था कि मोनिका रेम्ब्यू एक्समैन के यूनिवर्स में चली जाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक्समैन तभी से मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने में लग गए होंगे। तो ये बस एक मेरी थियरी है। आपको क्या लगता है ये माइंड कंट्रोल करने वाली एंटिटी कौन हो सकती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।